जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, जैसे कि आप सभी को बता दें कि 12th क्लास का हम लोग क्या टॉपिक स्टडी कर रहे थे, मैट्रिक्स। हिंदी में क्या बोले थे दोस्त, आबिहू बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में आप सभी को हम बता दिए थे समान आबिहू क्या होता है और उसका परिभाषा भी बताया गया था और आबिहू के प्रकार भी बता दिए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग आज यहाँ से कंटिन्यू करने वाले। देखिए, दूसरा नंबर हम लोग पढ़े थे वर्ग आबिहू। अच्छा, वर्ग आबिहू क्या होता है इसको अच्छे से समझिए। ठीक है जी, देखिए, वर्ग आबिहू इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहा जा सकता है सर? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे सर? अगर पहले परिभाषा बता देते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल लेंगे, अच्छे से समझा देंगे। तो परिभाषा यही ना होगा कि वैसा आबिहू जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो, मतलब एक जैसा हो, ना कि ज्यादा हो ना तो कम हो। तो वैसा आबिहू जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो, उसे कौन सा आबिहू कहेंगे सर? वर्ग आबिहू कहेंगे, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए, समझिए, पहले परिभाषा लिखे तब हम एग्जाम्पल के तौर पर समझा देंगे। तो लिखिएगा सर, वैसा आबिहू, परिभाषा लिखिएगा, वैसा आबिहू जिसमें रो और कॉलम की संख्या, अच्छा, रो और कॉलम सभी चीज बताकर आ गए हैं। रो और कॉलम की संख्या पूरा एक जैसा मैचिंग होना चाहिए, समान हो, उसे वर्ग आबिहू कहते हैं। चलिए, ये रहा हम लोग का परिभाषा। अच्छा, एग्जाम्पल यदि लिया जाए, इसका एग्जाम्पल, तो ऐसा आप एक एग्जाम्पल का चुनेंगे, ऐसा एग्जाम्पल सर जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या समान होना चाहिए, मतलब कि इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए कोई हम आबिहू लिए ए बराबर 2, 5, 7, 9, ये आबिहू लिए हैं सर। इसमें आप जब ध्यान देंगे ना सर, तो इसे हम लोग इस प्रकार से चलते। तो ये देखिए, रो, एगो रो, दो गो रो, फिर कॉलम 1, 2, मतलब 2x2 कोटि का है। यह आबिहू 2x2 कोटि का है, मतलब ये आपका 1, 2, ये आपका रो हो गया भी, इसमें रो की संख्या 2 और 2 नंबर में कॉलम की संख्या भी 2 है। दैट मीन्स इसे हम कह सकते हैं कि जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के साथ अगर बराबर कहीं दिख गया, रो की संख्या कॉलम की संख्या से बराबर दिख गया, दैट मीन्स वह आपका स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में जाएगा। आई होप मेरी बातों को समझ गए होंगे। हालांकि आप इस आबिहू में कितना भी कोटि का ले सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि रो और कॉलम समान होना चाहिए। अच्छा, एक आप सभी स्टार देकर बात को लिखिएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है। स्टार में देकर लिखिएगा सर, यदि ए बराबर, ये आपका एक सदस्य होगा इसमें, ए आई जे, यदि ए बराबर सर ए आई जे, और यह किस कोटि का होगा? एक्स गुने वाई। हमने कोटि को क्या माना सर? एक्स गुने वाई। एक वर्ग आबिहू हो तो, एक वर्ग आबिहू हो तो निम्न में कौन सत्य है? निम्न में कौन सत्य है? चलिए, ऑप्शन भी लिख देते हैं सर। ऑप्शन ए में दिया है मेरा, ऑप्शन ए में मेरे भाई दिया है एक्स बराबर 0। ऑप्शन बी में दिया है एक्स बटा वाई बराबर 1।
एक्स बटा वाई बराबर 1। ऑप्शन सी में दिया है सर एक्स माइनस वाई बराबर 1। ऑप्शन डी में क्या दिया है एक्स बराबर वाई, एक्स बराबर वाई। चलिए अब इससे हम लोगों को चुनना है कि निम्न में कौन एक वर्ग आव्यूह को दर्शा देगा, वर्ग आव्यूह को बताता है दिए हुए एग्जाम्पल में, दिए हुए क्वेश्चन में। आप बताइएगा कि यदि ए बराबर ए आई जे मतलब एक आव्यूह होगा एक्स गुने वाई कोटि का, तो एक वर्ग आव्यूह हो तो ये निम्न में कौन सत्य होगा। तो याद रखिएगा सर, जहां पर रो और कॉलम संख्या सेम सेम दिख गया उसे कहेंगे वर्ग। अब देखिए एक्स बराबर है वाई के मतलब रो बराबर है कॉलम के, तो ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन ए भी सही हुआ। अब देखिए जब यहां से इसको हम लोग हल करेंगे तो एक में एक से गुना एक्स और वाई में एक से गुना एक हो जाएगा, एक से बराबर वाई मतलब वही है, या बी भी सही हुआ सर, क्रॉस गुना कराएं तो। अब जब इसको पक्षांतर करेंगे सर तो एक से बराबर, यहां से जब हम पक्षांतर करेंगे तो वाई जीरो इसमें लीजिए सर, नहीं तो गलत हो जाएगा जीरो। अब एक वाई को उधर भेजेंगे तो प्लस, प्लस का वाई बराबर को उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में, तो ये भी हमारा सही हो गया। एक्स बराबर वाई तो ये दिया है, अब तो ए नंबर वाला ऑप्शन दोहरा गया है, चलिए कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से यदि आपसे इसमें से कोई कंडीशन आपको दिख गया कहीं भी और वर्ग का बात कर दे तो याद रखिएगा दैट इज हमारा वह वर्ग, वर्ग मतलब कि वर्ग आव्यूह कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। आप लोग वर्ग आव्यूह समझ गए जरूर। अच्छा क्वेश्चन यदि आपसे मैं ऐसे दे दूं मेरे भाई, क्वेश्चन एक है यदि ए बराबर ए आई जे, यदि ए बराबर ए आई जे, ए आई जे सर ए आई जे कितना कोटि का है सर एम गुने एन, एम गुने थ्री, एम गुने थ्री एक वर्ग आव्यूह है। एक वर्ग आव्यूह है तो सर क्या कह रहा है एम बराबर क्या होगा बता दीजिए। अगर कोई आव्यूह दे दिया है ए आई जे एम गुने थ्री कोटि के, तो एम का वैल्यू क्या निकल सकता है। अरे भैया तो देखिए कोटि जो है वर्ग आव्यूह में कोटि हमेशा बराबर होना चाहिए, तो एम का बराबर करेंगे एन, एम को हम बराबर करेंगे सर 3 के बराबर, क्योंकि ये एम रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होना चाहिए, जब बराबर करेंगे तो एम का वैल्यू निकल गया एम बराबर 3। आप लोग समझ गए इस बात को जरूर। हालांकि आप एग्जाम्पल 2x2, 4x4, 10x10, 20x20 कोटि के एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि छोट ले सकते हैं, ठीक है। तो एम का हमने इस मान बता दिया। अब एग्जाम्पल भी ले लीजिए, जैसे में ए बराबर 3, 5, 6, 2, 1, 2, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, कितना कोटि का है देखिए, ये आपका कितना बाय कितना कोटि का है, रो 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 3 गो हुआ, कॉलम 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 माने 3x3 कोटि का हुआ, मतलब कि ये आपका एम बराबर है एन के, मतलब वर्ग में गया, वर्ग में गया। आप ऐसे भी ले सकते हैं बी बराबर एक्स वाई एम एन पी क्यू आर एस, ये भी हुआ सर। चलिए चेक कीजिए है कि नहीं वर्ग, 1 2 3 4 1 2। आप बताइए सर 1 गो रो, 2 गो रो, 3 गो रो, 4 गो रो, 4 गो रो की संख्या है और कॉलम कितना है 1 2, क्या बराबर होगा, बराबर है सर नहीं, ये बराबर नहीं मतलब कि वर्ग में नहीं जाएगा, वर्ग में नहीं जाएगा। वर्ग में जाने के लिए वही कंडीशन है एम बराबर है, मतलब कि जितना रो उतना कॉलम। आप लोग वर्ग का परिभाषा, वर्ग का एग्जाम्पल और वर्ग से संबंधित क्वेश्चन को सीख गए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, चलिए इसे मिटा दो। चलिए तीसरा नंबर आप ध्यान दीजिएगा, अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की, तीसरा नंबर हम लोग का 36 आव्यूह है। चलिए आप सभी को हम 36 सिखा देते हैं, 36 क्या होता है, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा 36। आपको बिल्कुल देखिए 20-25 मिनट के क्लास में आपको बहुत अच्छा से सिखाने का हम प्रयास करते हैं। हालांकि 12 वीडियो भी बन सकता है, मगर 12 वीडियो नहीं, छोटे छोटे वीडियो से आपको गणित सिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो होगा, उसमें सीख लेंगे आप लोग। चलिए जी, हेडिंग देना है 36 अभी। अच्छा, 36 अभी क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स 36 अभी तीसरा नंबर है ना। 36 अभी हॉरिजेंटल HORIZENTAL हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। व्हाट इज हॉरिजेंटल मैट्रिक्स? चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, मैट्रिक्स के जितने भी प्रकार हैं वो रो और कॉलम के समझने का फेर है। बस जब आप कोई भाई रो और कॉलम समझ गए, आप समझ गए कि सभी समझ गए। चलिए इसका परिभाषा, वैसा आबिहू, ध्यान दीजिएगा सर, वैसा आबिहू जिसके रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो। वैसा आबिहू जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होना चाहिए, वह आपका 36 आबिहू, वह आपका सर 36 आबिहू। लिखिएगा, वैसा आबिहू परिभाषा, वैसा आबिहू जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा कि कम हो उसे 36 आबिहू कहते हैं। 36 आबिहू कहते हैं। देखिए, जहां पर यदि हम लोगों को रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होना चाहिए, वो आपका कौन आबिहू कहेगा सर? 36 आबिहू। अच्छा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए कोई आबिहू लीजिए जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होना चाहिए, तो ले लीजिए। मान लीजिए कोई आबिहू ए बराबर 2, 5, 7, 11, 6, 8, 3, 1। अब इसमें मैचिंग करा सकते हैं आप सभी। देखिए, आप बताइए, ए गो रो, 2 गो रो, इसमें 2 गो रो है सर, 2 गो रो गया तो लिखेंगे 2 गुने 1, 2, 3, 4, 4 गो कॉलम हो गया। तो देखिए ना, वैसा आबिहू जिसमें रो की संख्या, ये आपका रो की संख्या है सर, ये आपका कॉलम की संख्या है। रो की संख्या जो है ना सर, कॉलम की संख्या से कम होना चाहिए। कौन कम होना चाहिए? रो। देखिए ना सर, रो कम है नहीं कॉलम की संख्या से, रो कम है नहीं कॉलम की संख्या से, तो जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो जाए वही आपका 36 आबिहू कहलाएगा। तो ये समझाने के लिए लिखे हैं, आप लोग समझें। अब और एक स्टार में देकर पॉइंट को नोट कीजिएगा सर। एक स्टार में देकर लिखिएगा, यदि ए बराबर AIJ, लिखिएगा सर, यदि ए बराबर AIJ, एम गुने एन कोटि का आबिहू हो तो 36 आबिहू कहलाएगा। 36
क्षैतिज आबिहू कहलाएगा यदि क्या चीज जी, एम रो है एन कॉलम है, एम रो है एन कॉलम है, मतलब ध्यान दीजिएगा आप लोग, चलिए समझ गए। एम के जो मान होगा सर, एम के जो मान होगा वो एन के मान से कम होना चाहिए। इस कंडीशन को याद रखिएगा। या अगर इसी को हम घुमा दे सर तो एन का मान एन के कॉलम से ज्यादा होना चाहिए। दोनों दोनों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा सर, दोनों बात को। जेने नोख एने छोट, तो एम मतलब छोट होगा एन के मान से। अब इसमें देखिए एन 12 होगा एम के मान से। समझ रहे हैं मेरी बातों को ना? चलिए समझ गए होंगे सर, इसे समझ गए। चलिए इस पॉइंट को भी लिख लेना है। देखिए ज्यादा नहीं है सर, रो की संख्या कलम की संख्या से ज्यादा है। रो की संख्या कलम की संख्या से क्या होना चाहिए सर? कम होना चाहिए, कम। तो यहाँ पर देखिए जो रो की संख्या है ना वो कलम की संख्या से कम होना चाहिए। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है सर। अगला नंबर में अब इस पर हम एक क्वेश्चन भी दे देते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, मेरे पास क्वेश्चन है, निम्न में कौन क्षैतिज आबिहू का कोटि है? निम्न में कौन क्षैतिज आबिहू का क्षैतिज आबिहू का कोटि है? ऑप्शन लिखिएगा मेरे भाई। ऑप्शन ए में दिया है 7/3, ऑप्शन बी में दिया है 5/2, ऑप्शन सी में दिया है 2/6, ऑप्शन डी में दिया है ऑल। अब एक ही को बात याद रखना है कि रो की संख्या कॉलम की संख्या से इसमें कम होगा, देख लेंगे। मैंने पहले बार का आप बाद में छोड़ कर, ये देखिए रो ज्यादा है कॉलम छोट पड़ गया, ये देखिए रो ज्यादा है कॉलम छोट पड़ गया, नहीं होगा। ये देखिए रो कम कॉलम ज्यादा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या क्या समझ गए भाई लोग? समान आबिहू, वर्ग आबिहू, क्षैतिज आबिहू, और उस पर क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी को छोटे छोटे वीडियो से हम लोग कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।